Hello. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so we continue our chapter 11. Okay, transportation in animals and plants. Okay, and today's topic is आज हमें क्या है हार्ट हमने नेक्स्ट जो अपनी क्लास जो अपनी 30 से पहले वाली उसमें हमने हार्ट बीट पढ़ा था, है ना। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जो है कि एक्टिविटी 11.2 है ना, ये हमें पढ़ना है। 11.2 इसमें इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फनल ले ली। फनल लिखा होगा, फनल शेप होती है ना। एक स्मॉल फनल जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, आपके फिगर है आपका 11.5 का बी, है ना। मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप दिखा है। इस एक्टिविटी में हम स्टेथोस्कोप बनाएंगे, है ना। कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं आप, इसके लिए हमने एक स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर की लेना है इन डायमीटर में। ओके, जिसका 6 to 8 सेंटीमीटर डायमीटर हो ऊपर का। ओके, फिक्स रबर ट्यूब, आपको एक रबर ट्यूब फिक्स करनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। जैसे कि इसमें लगी हुई है साइड में रबर ट्यूब। ओके, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ दिस फनल, है ना। फनल की जो स्टेम है, जो नीचे, वहां पर हमको एक लॉन्ग रबर ट्यूब लगा देनी है। ठीक है, फिर स्ट्रेच रबर शीट, अब एक रबर शीट लेना है, उसको स्ट्रेच करना है, और बैलून भी आप ले सकते हो ऑन द माउथ ऑफ द फनल। उसको आपको फनल के माउथ में जैसे सेट कर रहे हैं वैसे ही, फिगर में जैसे लगा रहे हैं वैसे ही सेट करना है। ओके, एंड फिक्स इट, और उसे फिक्स इट टाइटली, उसको अच्छे से फिक्स कर देना है विद रबर बैंड। ऊपर से आप रबर बैंड लगा के उसको टाइट कर सकते हैं। Put the open end of the tube on one of your ears. जो उसका ओपन एंड है, जो मैं रबर ट्यूब लगाई है, उसको आप अपने ईयर पे रखेंगे। ओके, एंड प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट, और जो फनल का माउथ है जहां पर हमने क्या है बैलून लगाया था, उसको रबर से फिक्स किया है, उसको हम अपने चेस्ट में रखेंगे, और जो रबर ट्यूब है उसका जो ओपन वाला पार्ट है उसको अपने ईयर पे रखेंगे। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, अब हम ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। डू यू फील ए रेगुलर, है ना, रेगुलर थम्प, है ना, थम्पिंग साउंड। तो आपको एक रेगुलर थम्पिंग साउंड सुनाई देगा, है ना। व्हाट हैपेंड वर्षा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है वर्षा, आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या होता है। डू यू हियर ए रेगुलर थम्पिंग साउंड, क्या आपको रेगुलर थम्पिंग साउंड सुनाई दे रहा है ना। द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट, जो भी आपको साउंड सुनाई दे रही है वो आपकी हार्ट बीट है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन ए मिनट, तो आप अब 1 मिनट में अपनी हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4-5 मिनट। अब यदि आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करने के बाद आए हैं, इसके बाद भी अपनी आप हार्ट बीट को काउंट कर सकते हैं, और दोनों ही ऑब्जर्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जब आप रेस्ट पोजीशन में थे तब आपकी हार्ट बीट कितनी थी, जब आप दौड़ कर आए तब हार्ट बीट क्या हुई, बढ़ गई, है ना, बढ़ जाएगी। ओके, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट, आप अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हैं जैसा मैंने बताया था, एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड का चेक कर सकते हैं व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग। रेस्टिंग पोजीशन पे और रनिंग में आप अपनी अब
चैटिंग बंद करिए, अदरवाइज आपको डिलीट कर दूंगी, यहाँ से रिमूव कर दूंगी, कोई भी चैटिंग नहीं को करेगा। ओके, तो आप अपने फ्रेंड का भी देख सकते हैं रेस्टिंग पोजीशन पे उसकी हार्ट बीट कितनी थी, है ना, और जब वो रनिंग करके आया तब कितनी थी, और अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो टेबल दिया गया है टेबल 11.2, इसमें आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेबल है दिया गई बुक में, पेज नंबर 125 में है, हार्ट बीट एंड पल्स रेट। इसमें देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट है ना, आप अपना नेम दे सकते हैं, अपने फ्रेंड का दे सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर का भी दे सकते हैं। वाइल रेस्टिंग के समय हार्ट बीट कितना है, पल्स रेट कितना है, आफ्टर रनिंग हार्ट बीट कितना है, पल्स रेट कितना है, इसको आप 2-3 लोगों का देख करके उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखें, ओके, अभी इसमें आप देखिए, डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट? क्या आपको आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई रिलेशन समझ में आ रही है? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, है ना, ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज, यानी यदि यहाँ पर एक हार्ट बीट होगी तो वहां पर 1 पल्स रेट भी होगा। तो ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे, लगभग इक्वल ही होते हैं। ओके, यहाँ पर जो बात समझने की ध्यान दीजिएगा, यानी ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स, है ना, इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये अंडरलाइन करने की बात है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, है ना, जो आपकी यानी जो पल्स रेट है पर मिनट इंडिकेट, वो हमको बताता है द रेट ऑफ हार्ट बीट। यानी आप हार्ट बीट को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये आपकी पल्स रेट है ना, लेकिन जितना ये पल्स रेट आएगा उतना ही आपकी हार्ट बीट भी आएगी। ओके, द रिदमिक बीटिंग, है ना, ऑफ द वेरियस चेम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ये कंटिन्यू रिदमिक बीटिंग है, जो कंटिन्यू जो बीटिंग चलती रहती है ना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो बीटिंग है, इससे क्या होता है, जितने भी चेम्बर्स, हम जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। इनमें जो कंटिन्यू ये बीटिंग चलता है ना, एक के बाद एक, ये क्या करता है, इसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में मेंटेन होता है। और क्या होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ब्लड के साथ साथ डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन है ना, वो भी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाती है। बूझो वॉन्डर इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। यदि स्पंज है, स्पंज क्या है, स्पंजाई है, स्पंजेस एंड हाइड्रा, है ना, हाइड्रा एक एनिमल है, आल्सो हैव ब्लड, यदि इनमें भी ब्लड होता तो एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पॉसेस एनी circulatory system. Bujo wondered if sponges and hydra also have blood. क्या इनमें भी ब्लड होता है? एनिमल्स सच एज स्पंजेस एंड हाइड्रा डू नॉट पॉसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। जो स्पंजेस हैं, हाइड्रा है, उनमें किसी भी तरह का ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। जो वाटर है जो उनकी बॉडी से होकर के सर्कुलेट होता है, द वाटर इन विच दे लिव, जिनमें वो रहते हैं, ब्रिंग फूड, वो उन्हें फूड अवेलेबल करा देता है और ऑक्सीजन भी अवेलेबल कराता है। बॉडी, जो उनकी बॉडी में ये वाटर मूव करेगा, उस वाटर के साथ फूड भी इनकी बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन भी मूव करती है। ठीक है, द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट। और जब ये जो वाटर है इनकी बॉडी से बाहर निकलता है, मूव आउटसाइड, तो इनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनकी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। इसीलिए इनको किसी तरह की सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, उसकी जरूरत, इसकी नीड नहीं है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, चलिए हम ये देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, उसमें हमने ब्लड पढ़ा।
अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन यानी जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसका रिमूवल हमारी बॉडी से कैसे होता है ना। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल विच इज फॉर्म इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में बन रहे हैं उसका रिमूवल कैसे होता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ओके, एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो हम देखें जैसे कि हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी लंग्स। तो आप जान चुके हो ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका रिमूवल कहाँ से होता है ना, तो लंग्स से होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं, तो लंग्स के थ्रू जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी एयर बाहर निकालते हैं, है ना, एक्सहेलेशन, है ना, तो उसके साथ उस एयर के साथ डाइऑक्साइड भी रिलीज कर दी जाती है फ्रॉम आउटसाइड। ओके, फ्रॉम इनसाइड। ओके, आल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। जो हमारी बॉडी में जो भी हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन होता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको क्या है, उसका इजेशन होता है। इजेशन यानी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, है ना, उसको क्या किया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इजेशन। ओके, लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ कैसे हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कैसे वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। तो ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं, है ना, जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, ये कहाँ से आए, है ना, ये भी आपको जानना है। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब हमारी बॉडी के सेल्स में डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट जो है, डिफरेंट ऑर्गन्स अपना काम कर रहे होते हैं, जो सेल्स हैं उनमें अपना फंक्शन हो रहा होता है, तो देन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो बहुत सारे, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ में बनते हैं। दीज आर टॉक्सिक, ये नेचर में कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एंड हेंस नीड टू रिमूव फ्रॉम दी बॉडी। इसीलिए जरूरी है, नीड होती है इसको रिमूव करने की अपनी बॉडी से। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स और द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट और जो पार्ट्स हैं, द पार्ट इज इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम दी, क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म, ये बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, बात समझिएगा। द पार्ट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम ए सिस्टम विच इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी, अब चलिए पढ़ते हैं क्या है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। हम ह्यूमन बीइंग में देखेंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसकी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं। सो द जो वेस्ट है विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये भी है ना, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, उसका भी रिमूवल जरूरी है। हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे होता है, एक मैकेनिज्म होता है बेटा। तो फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, इसके लिए एक मैकेनिज्म है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है ना, फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड
दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है इन द किडनी, कहाँ पर, किडनी में, है ना। द ब्लड व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, इन किडनी से, अपनी बॉडी में टू किडनीज होती है यहाँ पर, तो जब ब्लड यहाँ पर पहुंचता है तो क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इस ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में, है ना, दोबारा से, एंड वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर, क्या है, एंड वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट है जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, है ना, द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव, उसको रिमूव कर देते हैं एज यूरिन, यूरिन के रूप में, ठीक है, फ्रॉम द किडनी, फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, और जो ये यूरिन है ये यूरिनरी, ये कहाँ, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाती है, ओके। तो और यहाँ से ठीक है, तो ट्यूब लाइक यूरेटस, है ना, जो ट्यूब लाइक यूरेटस होती हैं उनसे होकर के ये यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ से होकर, है ना, ट्यूब लाइक यूरेटस, है ना, ट्यूब लाइक होते हैं यूरेटस, इनसे होकर के यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एज इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब, है ना, ध्यान दीजिएगा, इट इज स्टोर्ड, वो वहां स्टोर रहेगा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, इन कहाँ, एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, है ना, वहां से यूरिनेशन होता है ओपनिंग से एट द एंड ऑफ ए मस्कुलर ट्यूब कार्ड, इसी को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, है ना, इसका नाम है यूरेथ्रा, ओके। द किडनी, तो इसका सिस्टम क्या हुआ, द किडनी, यूरेटर, देन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, है ना, फॉर्म दी एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी से क्या बना है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, है ना, जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, जो इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं, किडनी है, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है। पहले किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ तो क्या हुआ, जो ब्लड में जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो ब्लड के साथ दोबारा एब्जॉर्ब हो गए, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते थे वो यूरेटर के थ्रू, है ना, वो यूरिन में कन्वर्ट हो गए, और ये यूरिन यूरेटर से होते हुए कहाँ पर कलेक्ट हो गई, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो गई, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू, है ना, बॉडी से बाहर रिमूव हो गए, है ना, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इससे आप इससे समझ गए होंगे, किडनी, देन यूरेटर, देन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, है ना, ये 4 पार्ट इसमें इंक्लूडेड है, ओके। तो इसका आप ये देखिए, फिगर में ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, फिगर 11.6, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये आपके ये 2 किडनीज हैं, है ना, ओके। इसमें क्या है, इससे होकर के ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना, ब्लड में जो यूजफुल थिंग्स हैं उसका ब्लड में दोबारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे वो यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। यूरिन जो है यूरेटर, ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स से होते हुए कहाँ पर कलेक्ट होगी, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगी, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, यहाँ पर कलेक्ट रहेगी। इसके बाद ये यूरेथ्रा है ना, जिसको हम यूरिनरी ओपनिंग भी बोलते हैं, और यहाँ से ये बॉडी से रिमूव हो जाती है, ओके, यूरिन। इज दैट क्लियर? ओके, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये आपने जान लिया ह्यूमन स्किलेटरी सिस्टम, है ना, क्या था। अब देखिए आप, एन एडल्ट, जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, ओके, एंड द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% उसमें वाटर होता है एंड 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। We have all experienced that we sweat, हमारी बॉडी में स्वेटिंग भी होती है, पसीना आता है ना सबको गर्मियों में, वही है स्वेटिंग। स्वेट ऑन ए हॉट समर डे, जब गर्मी के दिन होते हैं तो बहुत ज्यादा हमें गर्मी लगती है और हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है। द स्वेट जो है कंटेन्स, उसमें भी वाटर होता है एंड शार्ट्स होते हैं। Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our cloth. कभी कभी उसने देखा कि गर्मी के दिनों में जब खूब बहुत स्वेटिंग होती है उस समय यदि आपने डार्क कलर के क्लॉथ पहने हुए हैं तो उससे व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, स्पेशली एरियाज लाइक अंडरआर्म, ओके। These marks are left by salt. ये पैचेस कैसे पड़े, ये साल्ट है, वाटर तो इवेपोरेट हो गया और साल्ट जो है वो क्लॉथ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, प्रेजेंट इन दी स्वेट, ओके। इसमें सॉल्ट होता है। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या जो स्वेटिंग होती है और भी कोई फंक्शन होता है। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन, क्या करता है, इन एन अर्थन पॉट। यदि आपने मटके में कोई पानी भरा हो, इस कूलर, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में, आज सबके घर में फ्रिज है, फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन कई जगह फ्रिज का पानी अवॉइड करते हैं, है ना, मटका रखते हैं घर में, है ना, इसको अर्थन पॉट भी बोलते हैं। उसमें जब आप वाटर फिल कर देते हो तो आप देखते हैं कि वो ठंडा हो जाता है ना। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। वो जो अर्थन पॉट है ना, जो मिट्टी का बर्तन है, मटका है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, है ना, जिनसे होकर के वाटर इवेपोरेट होता है, बाहर निकलता है, विच काजेस कूलिंग, जिसकी वजह से कूलिंग होती है और पानी जो है वो वाटर ठंडा हो जाता है। ये बात भी आप समझ गए। एक यहाँ पर, हाँ, एक ये यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 126 में, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, है ना, एडी, इन्होंने 1578 से 1657 में डिस्कवर किया द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वाज दैट ब्लड जो है ऑक्सीलेट इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी, है ना, जो वेसल्स होती हैं वहां पर इसका ऑक्सीलेट होता है, ऑक्सीलेशन इसको बोलते हैं, है ना। फॉर दिस व्यू क्या करते हैं, हार्वे वॉज, इन्होंने क्या किया, हार्वे भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि रेडिकुलेटेड, जो रेडिकुलेटेड एंड वॉज कार्ड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, और उन्होंने जो नाम दिया वो सर्कुलेशन था। ये इन्होंने हार्वे ने नाम दिया था सर्कुलेशन, जो ब्लड है उसको सर्कुलेशन नाम हार्वे ने दिया। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट, है ना, इस रिसर्च से उन्होंने अपने बहुत सारे पेशेंट को खो दिया, है ना। हाउएवर बिफोर ही डेड हार्वे आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वाज जनरली एक्सेप्टेड। उन्होंने जो ब्लड की सर्कुलेशन वर्ड दिया इसे सभी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एक और दिया गया है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, है ना, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, ये उनकी बॉडी में कितना वाटर अवेलेबल है इस पर डिपेंड करता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो है लाइक फिशेस हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया, जो फिशेस हैं वो अमोनिया के फॉर्म में, है ना, एक्सक्रीट करेंगी विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ओके। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड लिजर्ड्स स्नेक एक्सक्रीट ए सेमी सॉलिड, है ना, व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, जिसको हम यूरिक एसिड बोलते हैं, इस फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल अपना एक्सक्रीट करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, और ह्यूमन बींग्स में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिया। समटाइम पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, कभी कभी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी,
किसी इंजेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर, इसी को हम बोलते हैं किडनी फेल हो गई या किडनी फेलर, वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग यानी इकट्ठा होना इन दी ब्लड, जिसकी वजह से वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती और जो ब्लड में क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट यानी एक्यूमुलेट होने लगते हैं। Such person cannot survive unless their blood is filtered, है ना, periodically। ऐसे जो लोग हैं persons का समय समय पर, है ना, periodically टाइम टाइम पर, है ना, कुछ वीक में, है ना, जैसे कि आप उनका periodically उनके ब्लड को फिल्टर आर्टिफिशियली इसको फिल्टर करना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, तो आर्टिफिशियल किडनी या इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। जब जो किडनी है वो अपना काम करना बंद कर देती है या फेल हो जाती है, इसी को किडनी फेलर बोलते हैं। तो ऐसे पर्सन का जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या करते हैं, पीरियोडिकली हम उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, है ना। ये मशीन के थ्रू होता है, ये भी आप जान गए। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूलिंग, जैसे हमने ये अर्थन पॉट के उसमें देखा था कि उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं और उससे वाटर इवेपोरेट होता है और वो जो उसके अंदर वाटर है वो ठंडा होता है। ठीक इसी तरह से ये हमारी बॉडी में भी वर्क करता है। जब हमें स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट बाहर निकल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ना, बॉडी से एज ए स्वेटिंग। तो अंदर हमारी वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, इट कीप्स टू कूल अवर बॉडी। ये आप समझ गए, आज हम इतना ही रखेंगे। कल आप पढ़ के आइएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ, तो आज आपने मैम हाँ जी, मैम यूरेटर्स और यूरेट्रा एक ही हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस इज नॉट कमिंग। यस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम एक भी नहीं आ रही। मैम यस मैम एक भी नहीं आ रही है। तो ठीक है, आवाज भी ओपन है। मैम अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब आ रही है, अभी मैम बंद हो अब गई। बिल्कुल नहीं आ रही। मैम बिल्कुल नहीं, मैम बीच में थोड़ी सी आती है फिर कट जाती है। मैम मैम शायद आपका ब्लूटूथ खराब हो गया। कनेक्शन चला गया। मैम नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not coming. मैम एक भी नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम एक भी नहीं आ रही। जरा से भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस एक भी नहीं आ रही है। मैम ब्लूटूथ को फिर डिस्कनेक्ट कर दीजिए, साथ आ जाओ। मैम ब्लूटूथ रिकनेक्ट कीजिए। क्या? या आप नो नो मैम। मैम। नो मैम कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नहीं आ रहा। मैम बस थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। मैम एक भी नहीं आ रही। मैम अब एक
एकदम थोड़ी थोड़ी आई थी Yes, एकदम ma'am. थोड़ी मैम एकदम थोड़ी सी आई थी ma'am. करते आ रही है ये बताइए मैम नहीं आ रही नो मैम। हम एक भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी वॉइस Yes, ma'am. मैम अभी थोड़ी सी आई थी मैम अभी आई थी फिर चली गई। इसमें अब नहीं आ रही। मैम अब आ रही है। डॉट कर दी। नो मैम। मैम थोड़ी थोड़ी आती बीच में फिर कट जाती फिर एकदम ठीक में आती है बीच में करेक्शन मैम बीच में तो एक भी नहीं आ रही है बाय मैम बाय मैम। बाय मैम।